हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक स्टोरी रीड करेंगे। जो स्टोरी है एक कंजूस व्यापारी के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, इस स्टोरी को रीड करते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग इस स्टोरी का हिंदी मीनिंग भी साथ साथ देखेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो और रीड करने में भी आसानी हो, ताकि हम इंग्लिश को पढ़ना सीख जाएं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी को रीड करते हैं और देखते हैं स्टोरी में क्या बताया गया। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं, जो स्टोरी का टाइटल है माइजर मर्चेंट। माइजर मीन्स कंजूस, मर्चेंट मीन्स व्यापारी, यानी कंजूस व्यापारी। चलिए देखते हैं ये कंजूस व्यापारी के बारे में क्या बताया गया है। इन अकबर्स किंगडम लिव्ड अ मैन कॉल्ड हरिनाथ। इन मीन्स में, अकबर अपॉस्ट्रोफी का मतलब काके की, किंगडम मीन्स साम्राज्य, लिव्ड मीन्स रहता था, अ मैन एक आदमी, कॉल्ड जिसे बुलाया जाता था, हरिनाथ मतलब उसका नाम हरिनाथ था। ठीक है, कहने का मतलब इसका पूरा हिंदी मीनिंग एक शब्द में, मतलब एक साथ, अकबर के साम्राज्य में एक आदमी रहता था जिसका नाम हरिनाथ था, उसे हरिनाथ बुलाया जाता था। ठीक है, हरिनाथ वॉज अ गिफ्टेड पेंटर। हरिनाथ जो था वो एक गिफ्टेड पेंटर था। गिफ्टेड का मतलब कहते हैं जैसे गॉड गिफ्टेड, उसी तरह मतलब वो बहुत ही अच्छा पेंटिंग करता था। ठीक है, तो एक गिफ्टेड पेंटर था। ठीक, ही वुड मेक पोर्ट्रेट एंड अर्न हिज लिविंग। ही वुड मेक, वह बनाया करता था। वुड का मतलब जब पास्ट पास्ट टेंस में, मतलब वुड का जब पास्ट टेंस में प्रयोग होता है तो इसका अर्थ हो जाता है मतलब कोई कार्य किया करता था। जैसे यूज टू का मतलब होता है, उसी तरह वुड का भी मतलब होता है। ठीक, वह बनाया करता था। पोर्ट्रेट मीन चित्र। ठीक है, कलाकारी मतलब चित्र, किसी का भी चित्र। एंड अर्न हिज लिविंग, वह अपनी जीविका उसी से कमाता था, मतलब उसी से अपनी जीविका चलाता था। ठीक है, लाइवलीहुड जिसे कहते हैं, तो लिविंग वही है लाइवलीहुड। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज वेरी गुड एट मेकिंग पोर्ट्रेट्स। क्योंकि ही वॉज वेरी गुड, वह बहुत ही अच्छा था, एट मेकिंग पोर्ट्रेट्स मतलब कहने का मतलब चित्र बनाने में वह बहुत ही अच्छा था। गुड एट हमेशा फ्रेंड, गुड के बाद प्रीपोजिशन हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन एट ही लगता है। ठीक है, उसके बाद अगर वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म में आता है। ठीक, ही वॉज वेरी गुड एट मेकिंग पोर्ट्रेट्स। ठीक है, वह मतलब चित्र मतलब चित्रकारी में अच्छा था। ठीक, ही वॉज वेरी पॉपुलर इन द सिटी, वह बहुत ही मतलब फेमस था, मतलब उस शहर में, साम्राज्य में वह बहुत ही फेमस था। सिटी में वह बहुत ही पॉपुलर था। पॉपुलर मीन्स प्रसिद्ध होता है। ठीक है, तो प्रसिद्ध या फेमस सब एक ही है। रिच पीपल फ्रॉम फार एंड वाइड वुड रिक्वेस्ट हिम टू मेक पोर्ट्रेट फॉर देम। रिच पीपल मतलब अमीर लोग, फ्रॉम फार एंड वाइड मतलब दूर दूर से, फार एंड वाइड ये मतलब फ्रेज है, इसका मतलब होता है दूर दूर तक। ठीक है, तो अमीर लोग दूर दूर से, वुड रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट मतलब भेजते थे, आते थे, रिक्वेस्ट करते थे हिम हरिनाथ से, हिम मतलब उससे, टू मेक पोर्ट्रेट मतलब टू मेक मीन बनाना। ठीक है, पोर्ट्रेट मतलब चित्र बनाने के लिए, फॉर देम मतलब उन अमीरों मतलब उनके लिए चित्र बनाने के लिए वह रिक्वेस्ट भेजते थे। ठीक है, रिक्वेस्ट करते थे हरिनाथ से। बट लेकिन हरिनाथ वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू मेक अ पोर्ट्रेट फॉर फॉर ही वॉज वेरी केयरफुल विद द डिटेल्स। लेकिन हरिनाथ जो था वो, हरिनाथ वुड टेक अ लॉन्ग टाइम मतलब वो बहुत समय लेता था, टू मेक अ पोर्ट्रेट मतलब एक फोटो बनाने में, मतलब एक चित्र बनाने में वो बहुत ही उसको टाइम लगता था। फॉर का मतलब यहाँ कंजंक्शन है फ्रेंड्स, तो कंजंक्शन, जब कंजंक्शन का प्रयोग फॉर मतलब जब फॉर का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में होता है तो इसका अर्थ हो जाता है क्योंकि, इसलिए। ठीक है, क्योंकि ही वॉज वेरी केयरफुल विद डिटेल, मतलब बहुत अच्छे से, मतलब उस किसी भी चित्र को बहुत ही अच्छे से बनाता था, इसलिए उसे बहुत टाइम लगता था मतलब पोर्ट्रेट बनाने में। ठीक है, थस इसलिए दो ही पोर्ट्रेट्स वर वेरी लाइफ लाइक, ही कुड नॉट अर्न इनफ मनी फॉर देम। यद्यपि उसका पोर्ट्रेट मतलब उसका जो चित्र चित्र मतलब जो भी फोटो था वह बनाता था वेरी लाइफ लाइक मतलब एकदम एकदम डिट्टो कह सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट। ठीक है, फिर भी ही कुड नॉट अर्न, वह नहीं कमा सकता था
इन पर्याप्त मनी मतलब पर्याप्त धन फॉर देम, मतलब उस फोटो के द्वारा वो मतलब बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। ठीक है, ऑल्सो द मनी earned would go into buying of raw material for the painting। और मतलब ऑल्सो द मनी, ऑल्सो मीन्स भी होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो पैसे कमाता था, द मनी अर्न जो पैसे कमाता था, जो मतलब जो पैसे कमाए हुए पैसे कमाता था वह चला जाता था, मतलब वुड गो इनटू मतलब वह चला जाता था बाइंग खरीदने में ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब जैसे जो पेंटिंग की जो सामान होती है उसको खरीदने में वह पैसे चला जाता था, मतलब खर्च हो जाता था जो वह कमाता था फॉर द पेंटिंग्स के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, अ वेरी रिच मर्चेंट इनवाइटेड हरिनाथ टू मेक अ पोर्ट्रेट ऑफ हिम। एक दिन एक बहुत ही अमीर आदमी मतलब अमीर व्यापारी ने आमंत्रित किया हरिनाथ को टू मेक अ पोर्ट्रेट मतलब एक पोर्ट्रेट बनाने के लिए ऑफ हिम, उसका मतलब उसका एक चित्र बनाने के लिए। ठीक, हरिनाथ वेंट टू द मर्चेंट्स हाउस होपिंग दैट ही विल बी पेड वेल फॉर हिज वर्क। हरिनाथ वेंट टू मतलब हरिनाथ गया व्यापारी के घर, आशा होपिंग मीन्स आशा करते हुए दैट कि ही विल बी पेड उसे पेड किया जाएगा, वेल मतलब उसे अच्छा धन मतलब कहने के बाद अच्छी खासी कीमत मिलेगी फॉर हिज वर्क उसके कार्य के लिए, जो मतलब हरिनाथ जो चित्र बनाता था उसके लिए उसे अच्छी खासी कीमत मिलेगी, इसलिए वो आशा करते हुए व्यापारी के घर गया। ही स्टेड देयर फॉर डेज, वह रुका, ही स्टेड मतलब वह रुका, मतलब वह व्यापारी के घर रुका फॉर मतलब कई दिनों के लिए, वर्किंग हार्ड टू सेटिस्फाई द मर्चेंट विद द पेंटिंग। कठिन परिश्रम करने के बाद टू सेटिस्फाई मतलब कठिन परिश्रम किया, सेटिस्फाई करने के लिए, टू सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करने के लिए उस व्यापारी को, विद द पेंटिंग मतलब पेंटिंग से संतुष्ट करने के लिए उसने बहुत ही कठिन परिश्रम किया, बहुत ही अच्छा चित्र बनाया जो हरिनाथ था। ठीक है, बट लेकिन द मर्चेंट वाज अ माइजर, लेकिन व्यापारी बहुत ही कंजूस था। When जब after days of hard work the portrait was complete, Harinath brought it to the merchant। When जब after days मतलब कई दिनों बाद, of hard मतलब कई दिनों बाद, कठिन परिश्रम करने के कई दिनों बाद, the portrait was complete जब मतलब उसका चित्र कंप्लीट हुआ बना के, हरिनाथ brought उसे लाया, उस फोटो को लाया टू द मर्चेंट व्यापारी के पास, व्यापारी को दिया कहने का मतलब, बट लेकिन द माइजरली मर्चेंट थॉट टू हिमसेल्फ, जो कंजूस व्यापारी था उसने सोचा स्वयं के लिए मतलब स्वयं से सोचा, दिस पेंटिंग इज इंडीड वेरी गुड, यह पेंटिंग वास्तव में बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ठीक थी, बट लेकिन इफ आई अप्रिशिएट, यदि मैं मतलब इसकी प्रशंसा करूंगा, इसका सराहना करूंगा इस चित्र की, तो आगे देखते हैं। जैसा कि तुम देखो यहाँ फोटो जो है हरिनाथ बना के लाया है उस व्यापारी के लिए। इट्स ब्यूटी, बट लेकिन इफ यदि मैं मतलब इसकी प्रशंसा करूंगा, मतलब इस फोटो की मतलब व्यापारी ने सोचा कि यदि मैं इस फोटो की प्रशंसा करूंगा इस फोटो की सुंदरता का, तो आई विल हैव टू पे, मुझे पे करना पड़ेगा 100 गोल्ड कॉइन्स टू द हरिनाथ मतलब 100 सोने के सिक्के हरिनाथ को। सो इसलिए द मर्चेंट बिगेन टू फाइंड फॉल्ट विथ इट, जो व्यापारी था उसने शुरू कर दिया गलतियां खोजना विथ इट मतलब उस फोटो में। ही सेड, उसने कहा, यू हैव शोन ग्रे हेयर एंड मेड मी लुक लाइक एन ओल्ड मैन। यू हैव शोन आपने दिखाया है, ग्रे हेयर मतलब इसमें भूरे कलर का मेरा बाल, एंड मेड मी और मुझे बना दिया है, लुक लाइक एन ओल्ड मैन एक बूढ़े आदमी की जैसा। आई एम नॉट गोइंग टू पे यू, मैं तुम्हें पे नहीं करूंगा मतलब मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा।
मर्चेंट व्यापारी ने कहा। हरिनाथ वॉज सरप्राइज, हरिनाथ आश्चर्यचकित हुआ। फॉर, क्योंकि, फॉर यहाँ देखिए फ्रेंड्स कंजंक्शन के लिए, कंजंक्शन के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि होता है, ठीक है। ही डिड नॉट नो, उसे नहीं पता था, दैट की द मर्चेंट वॉज फाइंडिंग फॉल्ट विद द पेंटिंग, कि जो व्यापारी था उस क्यों खोज रहा था, मतलब उस पेंटिंग में गलतियां। सो दैट, ताकि he would not have to pay हरिनाथ, ताकि उसे न मतलब पैसा ना देना पड़े हरिनाथ को, इसलिए उसने वह मतलब व्यापारी जो था वह खोज रहा था, ठीक है। हरिनाथ ने कहा, माय लॉर्ड, मेरे मालिक, आई विल रीटच द पेंटिंग इफ यू वांट। हरिनाथ ने कहा कि माय लॉर्ड, मेरे मालिक, आई विल रीटच, मैं इसे दोबारा बना दूंगा इस पेंटिंग को, इफ यू वांट, यदि आप चाहते हो तो। सो इसलिए ही वर्क एट कवरिंग ऑल द ग्रे हेयर इन द पोर्ट्रेट, उसने जितना भी मतलब जो पोर्ट्रेट में चित्र बना बाल थे मतलब उसको कवर किया, ऑल द ग्रे बाल को, मतलब ग्रे सफेद बालों को, इन द पोर्ट्रेट में से जो चित्र था उसमें से जो ग्रे बाल थे उसको कवर किया। बट लेकिन when जब the merchant saw the painting after the retouching, he found more faults with it। जब व्यापारी ने देखा पेंटिंग को, उस चित्र को, आफ्टर रीटचिंग, दोबारा बनाने के बाद, he found, उसने खोजा, more faults मतलब और गलतियां उसने निकाला, with it उस पोर्ट्रेट में, उस चित्र में। he said, उसने कहा, one of my eyes is smaller than the other, उसने कहा मेरी एक आंख दूसरी आंख से बड़ी है। I will not pay you for this rubbish, मैं कुछ भी पे नहीं करूंगा इस मतलब रबिश मीन्स इस मूर्खता के लिए जो तुम इतना बकवास की चित्र बनाए हो। रबिश मीन्स बकवास, ठीक है, जितना बकवास चित्र बनाए उसके लिए मैं नहीं पे करूंगा, जो माइजर मतलब कंजूस व्यापारी था उसने कहा। हरिनाथ ऑफर्ड टू रीटच द पेंटिंग फर्दर, हरिनाथ ने फिर से मतलब उस ऑफर में फिर से कहा दोबारा बनाने के लिए उस पेंटिंग को आगे। दिस वेंट ऑन फॉर क्वाइट सम डेज, उसने मतलब कई दिनों तक मतलब या जो मतलब ऐसे ही मतलब दिस वेंट मतलब यह चलता रहा, फॉर क्वाइट मतलब कुछ दिनों तक, मतलब कई दिनों तक पूरी तरह, ठीक है, कई दिनों तक यह चलता रहा कि मतलब वो जब भी बना के लाता था कुछ न कुछ फॉल्ट निकाल देता था जो व्यापारी था, तो ऐसे मतलब कई दिनों तक चलता रहा। Every time, हर समय, हरिनाथ took the painting to the merchant, he found more faults with it, और जब भी हरिनाथ ले जाता था बना के उस पेंटिंग को मर्चेंट में, जो व्यापारी था, he found, वह मतलब हमेशा खोजता था उसमें और ज्यादा गलतियां निकाल दिया करता था। फाइनली, अंततः हरिनाथ grew tired, जो हरिनाथ था वह मतलब थक गया, परेशान हो चुका था, अब द मर्चेंट, व्यापारी से। he went to the बीरबल for help, वह गया बीरबल के पास फॉर हेल्प मतलब मदद के लिए। अब देखते हैं बीरबल कैसे इसकी मदद करता है हरिनाथ की, अभी आगे बताया गया है। बीरबल आस्क्ड हरिनाथ, बीरबल ने हरिनाथ से पूछा, बीरबल ने हरिनाथ से कहा, आस्क मीन्स पूछना और कहना दोनों होता है फ्रेंड, तो यहाँ कहना है, ठीक है। बीरबल आस्क्ड हरिनाथ, बीरबल ने हरिनाथ से कहा, टू इनवाइट द मर्चेंट, कि उस व्यापारी को आमंत्रित करो, टू द बीरबल हाउस मतलब बीरबल के घर पर। बीरबल सेड टू द मर्चेंट, बीरबल ने व्यापारी से कहा, दिस मैन सेज, यह आदमी ने कहा है, he had drawn a life-like portrait for you exactly the way you wanted, but you did not like it। बीरबल ने कहा, या मतलब बीरबल ने उस व्यापारी से कहा, या आदमी ने कहा कि he had drawn, इसने मतलब एक चित्र बनाया, मतलब एक ड्रॉ किया है, a life-like portrait मतलब एक चित्र बनाया है आपकी लाइफ, आपके जीवन के जैसा, मतलब आपकी सेम टू सेम, जैसा आप हैं उसी तरह, फॉर यू आपके लिए, एग्जैक्टली द वे मतलब जिस तरह से आप कहे थे उसी तरह से, द वे यू वांटेड जिस तरह से आप चाहते थे, बट लेकिन यू डिड नॉट लाइक इट,
आप इसे नहीं पसंद करते हैं, मतलब इस फोटो को आपको नहीं पसंद है। द मर्चेंट सेड, व्यापारी ने कहा, दैट करेक्ट माय लॉर्ड, क्या सही है मेरे मालिक, मतलब व्यापारी ने बीरबल से कहा, ठीक है। द पोर्ट्रेट डिड नॉट लुक लाइक मी एट ऑल, व्यापारी ने कहा कि जो चित्र है वह नहीं दिख रहा है, लुक लाइक मी मतलब मेरे जैसा नहीं दिख रहा, एट ऑल बिल्कुल, एट ऑल यहाँ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है बिल्कुल, एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल। तो व्यापारी ने बीरबल से कहा कि जो चित्र बनाया है हरिनाथ ने, वह मतलब मेरे जैसा बिल्कुल ही नहीं दिखता है, मतलब मेरे जैसा बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, मेरा चित्र है ही नहीं, उसने ऐसा कहा। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, फाइन, ठीक है, हरिनाथ मेक अनदर पोर्ट्रेट ऑफ दिस, हरिनाथ ने बनाया एक और पोर्ट्रेट ऑफ दिस, मतलब उस आदमी, उस व्यापारी का, एंड मेक इट लुक एग्जैक्टली लाइक हिम, और उसमें दिखा, उसने बनाया लुक मतलब दिख रहा था एग्जैक्टली लाइक हिम, मतलब उसी की तरह। हरिनाथ ने एक दूसरा पेंटिंग बनाया। ही, अभी देखते हैं क्या दूसरा पेंटिंग है। ही वह ही देन तब, ही टर्न टू द मर्चेंट एंड सेड, वह मर्चेंट के पास गया, एंड टर्न मतलब मुड़ा, ठीक है, लेकिन यहाँ मतलब वह मर्चेंट के पास गया, एंड सेड और कहा, प्लीज कम एंड कलेक्ट इट टुमारो, आप आइएगा, आप आइए और इसे तुम कल ले जाइएगा, ठीक है। बट लेकिन you will have to pay 1000 gold coins for it, because I will be watching Harnath while he makes it so that there are no faults। बीरबल ने कहा, लेकिन you will have to pay, आपको पे करना होगा 1000 1000 गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, फॉर इट मतलब उस पोर्ट्रेट के लिए, बिकॉज क्योंकि आई विल बी वॉचिंग, मैं देखूंगा हरिनाथ, आई विल बी वॉचिंग हरिनाथ, मैं हरिनाथ को देखूंगा, वाइल जब ही मेक्स इट, जब वह इसे बनाएगा तब मैं इसे देखूंगा उस पोर्ट्रेट को, सो दैट ताकि देर आर नो फॉल्ट, ताकि कोई कमियां ना रहे उस चित्र में। अभी देखते हैं। द मर्चेंट थॉट, व्यापारी ने सोचा, अ पोर्ट्रेट मेड इन अ डे, एक चित्र बन जाता है एक दिन में, विल हैव मेनी फॉल्ट, मतलब कई कई सारी गलतियां निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं कई सारी गलतियां मैं निकाल दूंगा। आई विल नॉट हैव टू वर्क हार्ड सो फाइंड दोज फॉल्ट, आई विल नॉट हैव टू मतलब मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, टू फाइंड खोजने में, दोज फॉल्ट उन गलतियों को। व्यापारी ने सोचा कि उसको जो है ना, तो उसको एक पोर्ट्रेट बनाने में एक दिन लग जाते हैं, लेकिन मैं तो गलतियां आसानी से खोज लूंगा, ठीक है, बहुत जल्दी खोज लूंगा, कई गलतियां निकाल दूंगा। तो हरिनाथ ने मतलब व्यापारी ने सोचा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन ही केम, जब वह आया, बीरबल टुक द मर्चेंट टू अ रूम, बीरबल ले गए उस व्यापारी को एक रूम में। अ पोर्ट्रेट स्टूड इन द रूम, वह पोर्ट्रेट जो था वो खड़ा था, इन द रूम, उस रूम में मतलब रखा था, खड़ा था, ठीक। इट वॉज कवर्ड बाय अ क्लॉथ, वह कवर किया गया था उस पोर्ट्रेट को एक कपड़े से ढका गया था, ठीक है, कवर्ड मीन्स ढकना, ठीक। व्हेन, जब द मर्चेंट रिमूव द क्लॉथ, जब व्यापारी ने उस कपड़े को हटाया, ही वॉज अस्टोनिश्ड, वह आश्चर्यचकित रह गया। इट वॉज नॉट अ पोर्ट्रेट एट ऑल, वह पोर्ट्रेट मतलब वह बिल्कुल भी पोर्ट्रेट नहीं था। कहने का मतलब, जब उसने चादर को हटाया मतलब उस कवर को, तो उसने देखा कि यह पोर्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं है। बट लेकिन अ मिरर, लेकिन एक मतलब वह एक मिरर था, वह मतलब जो व्यापारी ने उसे हटाया तो वह एक मिरर था, पोर्ट्रेट नहीं था। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, दिस लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू, यह दिखता है एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट तुम्हारे जैसा। डजंट इट, ये क्वेश्चन टैग है फ्रेंड्स, मतलब कभी जब किसी बात को हम लोग कंफर्मेशन के लिए कहते हैं, जैसे मैं तुमसे कोई चीज कहा जाता है कि तुम जाते हो, तो कहते हो जाते हो ना, तो उसी तरह से है, ठीक है। तो उसी तरह ने बीरबल ने कहा, दिस लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू, या दिखता है एकदम तुम्हारे जैसा। डजंट इट, है ना, ठीक है।
आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल नॉट फाइंड एनी फॉल्ट विथ इट, आप इसमें कोई भी गलतियां नहीं खोज पाएंगे। मर्चेंट मर्चेंट रियलाइज्ड दैट बीरबल हैड वन, मर्चेंट को एहसास हुआ रियलाइज हुआ दैट की बीरबल हैड वन, बीरबल मतलब बीरबल जीत गया है उससे, जीतने का सेंस मतलब उन्हें हरा दिया, ठीक है। ही हैड टू पे द 100 gold coins फॉर द पोर्ट्रेट एज वेल एज 1000 gold coins फॉर द मिरर। ही हैड टू पे, उन्हें मतलब उस व्यापारी को पे करना पड़ा 100 gold coins मतलब 100 सोने के सिक्के फॉर द पोर्ट्रेट मतलब उस चित्र के लिए, एज वेल एज और साथ ही साथ 1000 gold coins और 1000 सोने के सिक्के फॉर द मिरर मतलब उस मिरर के लिए, उस शीशे के लिए उसे उस व्यापारी को पे करना पड़ा। तो ये रही फ्रेंड्स आज की स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।